अब जैसे मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हर साल पढ़ाता पूरा किताब हूँ, लेकिन गेस ओनली 2 क्वेश्चन करता हूँ। अगर यही 2 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो शायद 10 नंबर इसमें से, और इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा तो 10-15 नंबर इसके, मतलब 15, 20, 25 नंबर आपको इसी में से आ जाने हैं। बस 2 क्वेश्चन। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ये पहला क्वेश्चन है जो कि इसमें आप पढ़ सकते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश 15 मार्क्स बाय BM यादव। स्टोरी ऑफ इंग्लिश 50 मार्क्स। यहाँ पर कहता है, डू यू कंसिडर इंग्लिश टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? गिव रीजंस, कारण बताएं। क्या ऐसा कारण है जिसके कारण अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट कहता है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अ ग्लोबल इंग्लिश। एक छोटा सा नोट लिखिए जो कि किस पर हो? ग्लोबल इंग्लिश पर हो, कि अंग्रेजी जो है विश्व की भाषा है। फिर तीसरा नंबर कहता है, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है वर्ल्ड मतलब इस संसार की भाषा है। अब चाहे आपको वर्ल्ड कह दे, चाहे ग्लोबल कह दे, या इंटरनेशनल कह दे, ये तीनों एक ही बात आप समझे तो आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि मूर्ख होना उतने शर्म की बात नहीं जितनी सीखने की इच्छा ना रखना। मतलब आपको सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें कहता है, आंसर कहता है, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अंग्रेजी जो है इस संसार में एक खिड़की के समान है। खिड़की के समान का मतलब थोड़ा समझिए कि अगर ये घर चारों ओर से बंद है और केवल खिड़की खुली हुई है तो हम उस घर के सारे सामान को देख सकते हैं। सेम एज लैक, अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं, वहाँ पर उन लोगों की बातें समझ सकते हैं, आपकी बात वो समझेंगे। तो कहता है, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अंग्रेजी संसार में एक खिड़की के समान है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कह रहे हैं इस संसार में वाइडली मतलब क्या? दूर दूर तक, मतलब अत्यधिक संख्याएं बोली जाती है। इंग्लिश इज यूज्ड इन द होल इन 3 वेज। अंग्रेजी जो है सभी जगह 3 तरह से बोली जाती है। कैसे? दे आर एज ए मदर टंग, मतलब मातृभाषा के रूप में। सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीयक भाषा के रूप में। एंड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में। यानी कि अंग्रेजी 3 तरह से बोली जाती है। पहला है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसके मदर टंग के रूप में भी यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसके सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसे इसे विदेशी भाषा के रूप में यूज करते हैं। तो इसको 3 तरह से यूज किया जाता है। कर फॉलोइंग्स आर सम फैक्ट, यही कुछ तथ्य है व्हिच मेक इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो कि अंग्रेजी को क्या बनाता है? एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाती है। नेक्स्ट, करें, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है और व्यापार की भी भाषा है। कॉमर्स मतलब व्यवसाय की भी भाषा है ये। क्योंकि हमारे देश के अगर कोई बिजनेसमैन अगर किसी अदर कंट्री के बिजनेसमैन से अगर बात करेंगे तो उसे इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये हमें आना चाहिए। उसके बाद कहता है कि इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग। कह रहा है यह एकेडमिक और साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिकों की भी भाषा है। अब हमारे वैज्ञानिक और दूसरे कंट्री के वैज्ञानिक अगर बात करेंगे तो इंग्लिश में ही बात करेंगे। और उसका लिखने का भी तरीका क्या है? अब जैसे कि साइंस वाले जो इंटरमीडिएट में साइंस रखते हैं तो उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सब सारे क्या होते? इंग्लिश में होते। क्योंकि इसका फीचर और फ्यूचर दोनों भी क्या है? इंग्लिश है। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ एयरपोर्ट। यह जो है एयरपोर्ट की भाषा है।
कि आप किसी भी हवाई अड्डे पर आप जाओगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि कोई भाषा चले न चले, वहां इंग्लिश में जरूर आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है। फिर कहता है इट इज ए लैंग्वेज ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल। यह भाषा जो है ट्रैफिक कंट्रोल की भी भाषा है। इट इज ए लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, कह रहा यह अंतर्राष्ट्रीय खेल की भी भाषा है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत जितना भी मतलब से लाइन दिया गया है ये सब महत्वपूर्ण है। इस लाइन को आप आराम से पढ़ करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। फिर इसमें कहता है इंडियंस आर आल्सो यूजिंग दिस लैंग्वेज। भारतीय भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं इन अदर कंट्री, किसी दूसरे देश में। सच एज यूज दिस लैंग्वेज, इस प्रकार इस भाषा का प्रयोग। एवरीबॉडी मेक देयर फ्यूचर ब्राइट, हर कोई इस भाषा का प्रयोग कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकता है। कह रहा दस, इस प्रकार वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, कि अंग्रेजी जो है क्या है, विश्व की भाषा है। इस तरह से एक एक वर्ड मीनिंग और एकदम सिंपल सा वर्ड मीनिंग यूज किया गया है, इसमें कोई भी भारी नहीं है। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के भविष्य पर आप चर्चा कीजिए। अंग्रेजी के भविष्य पर चर्चा करने की बात मतलब अंग्रेजी का क्या फ्यूचर है, क्या फीचर है। फिर कहता है द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में इसका क्या भविष्य है, मतलब हम लोग इसका कितना यूज करते हैं। फिर कहता है राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, यानी कि एक छोटा सा नोट लिखिए कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना यूज करते हैं और उसके लिए अंग्रेजी कितना महत्व रखता है। तो आंसर कहता है इंग्लिश इज द वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी जो है पूरे संसार में बहुत ही लोकप्रिय भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, और भारत में इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है, मतलब हम लोग भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। फिर कहता है इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम मूवमेंट, इन्होंने हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश जो है 565 रियासतों में बटा हुआ था, मतलब राजा सब राज करते थे इसमें। अब आप सोच लीजिए कि उस समय एक रूल बनाया गया कि हमारे देश का जो है, जिस तरह से चीन का चीनी भाषा है उसी तरह से इंडिया का भी एक भाषा हो। तो हिंदी पर चर्चा किया गया, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते थे और अभी भी बोलते हैं अधिक ही संख्या में। तो बहुत सारे, जैसे कि 2-4 स्टेट, हैदराबाद हो गया, नागालैंड हो गया, कुछ ऐसे मतलब से स्टेट जहाँ पर हिंदी नहीं चलती है, तो उन लोगों ने भारत में मिलने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा हो गई तो हम लोगों को तो हिंदी समझ में आती ही नहीं, सबसे हार्ड लैंग्वेज है। तो इसीलिए उसको उन्होंने क्या किया, मिलने से इनकार कर दिया। वो लोग जो आते थे हमारे संसद में तो अपना एक ट्रांसलेटर लेकर के आते थे ताकि उसको एक्सप्लेन करके इंग्लिश में बता सके। तो इस तरह से हमारा अभी तक कोई भी जो कहिएगा कि हमारे राष्ट्र कोई भाषा है, वो नहीं है संवैधानिक तौर पे। वैसे हम हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो इस पर चर्चा हुआ था, लेकिन इसका कोई भी अभी तक ये नहीं कि कोई एक भाषा हमारा हो, ऐसा अभी तक नहीं है। बिकॉज नाउ डे लॉट्स ऑफ डिमांड ऑफ हु हैज ए गुड इंग्लिश नॉलेज, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है जिसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। ही कैन अर्न अ हैंडसम मनी, वह एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। बिकॉज क्योंकि दिस लैंग्वेज वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, क्योंकि यह भाषा जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर जगह हम अंग्रेजी का प्रयोग बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। फिर इसमें कहता है वी नो, हम जानते हैं, एवरीवेयर स्पीक दिस लैंग्वेज, हर जगह इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, और भारत में इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, क्योंकि बिना इंग्लिश के हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड
इट इज लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है, यानी कि विश्व स्तर पर इसे बोला जाता है। सो वी कैन नॉट टेक अ सिंगल स्टेप विदाउट इंग्लिश, क्योंकि बिना इंग्लिश के हम एक भी स्टेप नहीं ले सकते। फिर कहता है 10 इस प्रकार द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इंडिया, इस प्रकार भारत में इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक केवल 2 ही क्वेश्चन है, हम हर साल केवल यही 2 क्वेश्चन गेस करते हैं। परहैप्स आपको भी ये क्वेश्चन अच्छा ही लगा होगा। फिर यहाँ पर कहता है राइट द नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट। कह रहा है कि अंग्रेजी के 3 नॉवेलिस्ट का नाम लिखने के लिए। नॉवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट। 3 मॉडर्न नॉवेलिस्ट आर, कौन है? E.M. फॉरेस्टर, पेरेल्स बुक, हेनरी जेम्स। ये तीनों नाम है, तो मॉडर्न याद रखेंगे। फिर कहता है राइट द नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश पोएट, यानी कि अंग्रेज। इंग्लिश का मतलब समझेंगे कि इंग्लिश का मतलब वो विदेशी होना चाहिए, हमारे कंट्री का नहीं। राइट द नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश पोएट्स। फिर कहता है 3 मॉडर्न पोएट्स आर W.B.Yeats, T.S. एलियोट, उसके बाद वॉल्टर डिलेमेयर है, एक नाम इसमें कहीं पर खो गया है, परहैप्स कोई बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 5 मेजर इंडियन राइटर्स। भारत के 5 मुख्य, मेजर मतलब मुख्य कवियों का नाम कह रहा है लिखने के लिए। 5 मेजर इंडियन राइटर्स आर, 5 मुख्य कवि है, जैसे राजा राव हो गया, जिन्होंने एक आज यहाँ पर कविता कहानी का हम नाम लिख दिए ताकि हमें उसके बारे में एक रचना का भी नाम, क्योंकि पूछता है। उसके बाद है मुल्क राज आनंद अनटचेबल, मनोहर मालवोनकर अ पिंच ऑफ स्नफ, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, कमला दास माय ग्रैंड मदर्स हाउस। इस तरह से हम समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज योर फेवरेट इंग्लिश ऑथर। आपका जो लोकप्रिय कवि है वो कौन है? लोकप्रिय का मतलब होता है हु इज योर फेवरेट इंग्लिश ऑथर और पोएट, नेम अ फ्यू दियर वर्क्स, उसके द्वारा लिखा गया कुछ रचनाओं के बारे में लिखने के लिए कहता है। माय फेवरेट इंग्लिश ऑथर इज शेक्सपियर, मेरा जो लोकप्रिय राइटर है वो कौन है? शेक्सपियर। परहैप्स आप भी अगर इसके बारे में 2-4-10 कहानियां अगर सुनेंगे इसका, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, मच अडू अबाउट नथिंग, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे राइटर थे। तो यहाँ पर कहता है हिज वर्क्स आर, उसकी जो रचनाएं हैं उसका नाम है हेमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर। कभी मैं लोगों को कहानी भी सुनाऊंगा इससे रिलेटेड। जूलियस सीजर, किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, उसके बाद मच अडू अबाउट नथिंग। ये सब कहानियां हैं जो हर साल 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर में पूछना ही पूछना है, इसीलिए इसे आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट कहता है सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उसको याद रखेंगे आप। यहाँ पर कहता है सम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, कह रहा है कि एज यू लाइक इट किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर ने। टॉम जोन्स, हेनरी फील्डिंग, अनटचेबल मुल्क राज आनंद, आर्म्स एंड द मैन G.B. शॉ, कुल्ली मुल्क राज आनंद। तो ये सब मतलब से जो है राइटर सबके द्वारा ये लिखा गया है। तो एक राइटर का नाम है और उसके बाद एक जो उन्होंने कहानी लिखी है उसका नाम है। फिर उसके बाद है हाउ टू बिगिन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब तक क्या चला, ये सारा चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा। इसमें थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, परहैप्स मैं देखूँ आगे पेज लिखा हुआ है कि नहीं है? कह रहा है कि हाउ टू बिगिन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर कहता है
हाउ मेनी पीरियड्स आर द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? इट हैज़ 3 पीरियड, यानी कि अंग्रेजी लैंग्वेज के जो है कितने पीरियड हैं, यानी कितने समय इसके चेंज हुए। यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश 449 से लेकर के 1066 तक चला था। याद रखेंगे 56 नहीं बल्कि 66 होगा, क्योंकि ये आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। उसके बाद क्या था, मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500, उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश 1500 से ऑनवर्ड्स। ये 3 पीरियड में बांटा गया है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश। हाउ टू बोर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज का जन्म जो है इंडो यूरोपियन फैमिली द रूट्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंडो यूरोपियन फैमिली से हुआ है। विच लैंग्वेज वाज कॉल्ड इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी को सब शुरू में क्या बोला जाता था, इंग्लिश को बोला जाता था, ENGLISH, इंग्लिश। ये फिर इसमें कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूज दिस लैंग्वेज, यानी कि इस भाषा का प्रयोग जो है कितने तरह से किया जाता है। 3 वेज, 3 वेज में हम बताए हैं। क्या इसमें बताए हुए थे, वार एंड द पीस, लेयर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब कौन सा आ गया, हाँ। उसके बाद हाँ 6 नंबर से आगे इसमें दिया हुआ है। 3 बताए थे उसमें, जैसे कि मतलब से मदर टंग के रूप में, मातृभाषा के रूप में, उसके बाद में द्वितीयक लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, और उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। इन 3 तरह से मतलब से इसको बुलाया था। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि वार एंड द पीस किसने लिखा, वार एंड द पीस किसने लिखा, तो आपको याद होनी चाहिए। वार एंड द पीस लिखा है लियो टोल्स्टॉय ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंगवे, आर.के. नारायण, द गाइड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति, द वॉइस ऑफ द सिटी अनीता देसाई। ये सब नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए ताकि आप इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बना सकें। फिर कहता है हाउ टू बिगिन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ टू बिगिन इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर कहता है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर के जनक। फादर का मतलब होता है इसके जनक कौन जाने जाते हैं, माने जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर कहता है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो क्वेरा को बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, मैकॉली को बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लेक्चर, चौसर को बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, चौसर को बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, पेट्रोनेंस को बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, एल.ए. सिसेरो को बोला जाता है। हु इज द मॉडर्न इंग्लिश नॉवलिस्ट, आधुनिक कवि, E.M. फॉरेस्टर, पेरेलस बुक, हेनरी जेम्स। उसके बाद में कहता है 8 नंबर हु इज द मॉडर्न इंग्लिश पोएट, आधुनिक कवि, वाल्टर डेलेमे, W.T.S. एलियोट, ये सब नाम है। फेमस इंडियन राइटर्स, भारत के मतलब से जो है प्रसिद्ध राइटर, राजा राव, मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायण, मनोहर मालगुनकर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब हमारे देश के राइटर्स हैं। तो इस सब को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जितनी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए उसमें आपको कहीं से भी थोड़ा आपको कम नहीं मिलेगा। हु इज द फेवरेट इंग्लिश ऑथर, विलियम शेक्सपियर। हाउ मेनी पीरियड आर द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट हैज 3 पीरियड, ओल्ड इंग्लिश 449, 560, याद रखेंगे 1066 होगा। अरे 1066। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 और मॉडर्न इंग्लिश 1500 से ऑनवर्ड्स, मतलब अभी तक चल रहा है। तो ये याद रखेंगे। हाउ टू बोर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी का जन्म कहाँ से हुआ है, इंडो यूरोपियन फैमिली द रूट्स ऑफ इंग्लिश, विच लैंग्वेज वाज कॉल्ड इंग्लिश, इंग्लिश को बोला जाता था पहले। तो ये सब मैंने पहले भी बता दिया है,
इसको पढ़ दीजिएगा। फिर कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूज दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को कितने तरह से मतलब से यूज किया जाता है। मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज हो गया, सेकंड लैंग्वेज द्वितीयक लैंग्वेज, फॉरेन में विदेशी भाषा। इन विच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज अ मदर टंग, कौन सी भाषा, कौन सा देश है जो इसको मातृभाषा के रूप में यूज करता है। तो हो गया एग्जाम्पल देख लीजिए, यूके है, उत्तर कोरिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद है आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश जो है मातृभाषा के रूप में इसको यूज करता है। फिर उसके बाद कहता है कि इन विच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में। तो सिंगापुर, मलेशिया, ये सब देश जो है इसको द्वितीय भाषा के रूप में यूज करता है। फिर कहता है इन विच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, कौन सा देश है जिसे विदेशी भाषा के रूप में यूज करता है। इसमें आप देख सकते चाइना हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरबिया, इराक, ये देश सब जो है ये किस रूप में विदेशी भाषा के रूप में यूज करता है। इन विच लैंग्वेज इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, कौन सी भाषा है जो संसार में एक खिड़की के समान है। तो आपको पता ही है क्योंकि मैंने इसको डिटेल्स में भी बताया है। तो ये आप इस तरह से याद रखेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज योर फेवरेट इंग्लिश ऑथर और पोएट, आपका लोकप्रिय कवि कौन है। नेम ऑफ फ्यू दियर वर्क्स, उसके द्वारा लिखा गया कुछ रचनाओं के नाम लिखे। माय फेवरेट इंग्लिश ऑथर इज शेक्सपियर, मेरा जो लोकप्रिय कवि है वो कौन है, शेक्सपियर है। ये भी कहानी कुछ छोटा में लिखा हुआ था तभी, अभी देख लीजिए। माय फेवरेट इंग्लिश ऑथर इज शेक्सपियर, हिज वर्क्स आर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, मच एडो अबाउट नथिंग। बस इतना याद रखेंगे। मूर्ख होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी सीखने की इच्छा ना रखना। ऐसा किसने कहा, तो याद रखिएगा, किसने कहा, तो बीएम यादव ने कहा। और बीएम यादव कौन है ये आपको तो पता ही है, इसमें बताने की क्या बात है। तो परहैप्स अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि कोई तो हमें देख रहा। तो हो सकता है मैं और भी बेहतर कुछ ऐसा मतलब से करके लाऊं आपके इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि मैं भी थोड़ा सा छोटा नाम कमा सकूं, छोटा नाम। थैंक यू।